बिना शरीर को थकाए ब्रह्मचर्य को पचाया नहीं जा सकता। जैसे दंड बैठक दौड़ भाग व्यायाम किया, फिर आप भले गृहस्थ हो, फिर दिन भर कार्य करते रहो। 30 मिनट तो पूरे शरीर को ऐसा व्यायाम में रखो पसीना पसीना हो जाए। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाथ पकड़ के रोक ले तो वही खड़ा हो जाए। विश्व का कोई भी सुंदर भोग इतनी ताकत नहीं रखता कि मन से भी भोगने की इच्छा आ जाए। शरीर की तो बात जाने दो, मन से भी भोगने की नहीं रखता। उनके बल से कह रहा हूं, उनके बल से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शांति से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शीतलता से कह रहा हूं। देखा है इसमें काम, देखा है क्रोध, देखा है इसमें, देखा है विकलता देखी है भोगों की, और इसमें कृष्ण कृपा भी देखी। जिन विषयों के लिए हृदय मचल जाता था, उन विषयों के सानिध्य में स्मरण भी नहीं आता कि ये भोगने की चीज है। पहले क्या होता था, जैसे गुरुकुल में स्मृति आपकी कमजोर हो रही है तो मेधा शक्ति बलवान करने के लिए ब्राह्मी उसको पिलाई जाती थी। ब्राह्मी है ये चीजें क्यों? क्योंकि उनमें इतनी शीतलता, उनमें पौष्टिकता है कि वो वीर का वर्धन करके वीर को रोकेंगी। खास बात उसमें होती थी। अब हम इस बात को ना समझ करके फ्रेंड बनाते हैं और वो विनाश का खेल खेलते हैं जो हमारी सारी सांसारिक और पारमार्थिक दोनों उन्नति का नाश कर देता है। अगर स्त्री शरीर है तो किसी एक पुरुष का एक बार वरण करो, आजीवन वरण करो। छूट जाए तो ब्रह्मचर्य से रहो, आजीवन ब्रह्मचर्य रहो। ये व्यभिचार प्रवृत्ति से नरक जाने का रास्ता होता है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्ययं तजेत। ये 3 नरक के द्वार हैं, काम क्रोध लोभ। इन्हीं में जो फंसे हुए नरक जाना है और क्या करना है, नरक की प्रवृत्ति करनी। भूल नहीं पाती, तुम्हें घृणा हो जानी चाहिए कि जिसके लिए मैंने शरीर समर्पित किया वो आदमी मेरा हो नहीं हुआ तो वो भूलने योग्य, वो घृणा करने योग्य है। हमारे जितने भी अंग हैं जो प्रधान अंग हैं, इनको जब वो पहुंचेगा नहीं ना तो ये सब देखो, गाड़ी में ना डालो पेट्रोल तो खराब हो जाएगी। और इसके बाद आप अच्छे पदार्थ पाओगे तो लीवर में उतनी सामर्थ्य नहीं रहेगी, वो पचाना बंद कर देगा, आपकी बहुत हानि हो जाएगी। संयम से चलोगे तो आनंद नहीं करोगे। संयम एक बहुत बड़ा पावर है। सोचो कितना आनंद है उसके रोकने में, जिसके निकालने में आप आनंद समझते हो। ये शास्त्र जो अनुभवी महापुरुषों ने किया है, लिखा है, तो उसको हमें अनुभव करने की जरूरत नहीं, अपने गुरुजनों की बात मान लेते हैं। चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, सबके हाथ में वो बड़ा वाला मोबाइल, टच वाला, कौन सा मोबाइल कहते हैं, स्मार्ट गंवार बना रहा है। स्मार्ट कहाँ बना रहा है? स्मार्ट तो वो होता है जो बचा ले जाए अपने आप को नष्ट कर दे, उसे गंवार कहते हैं। स्मार्ट थोड़ी कहते। मोबाइल है स्मार्ट, बन रहा है गंवार। गेम खेल रहा है, गंदी बातें देख रहा है, गंदे मार्ग का अनुसरण कर रहा है। ये कैसे? अरे एक गंदा दृश्य एक अच्छे सदाचारी को वैश्यागामी बना दिया, अजामिल को। और तुम रोज घंटों गंदा दृश्य देखोगे तो तुम्हारी दुर्दशा क्या हो जाएगी। और ऐसे कितने हैं, हम तो आश्चर्य की बात कहते हैं। अमेरिका में रह रहा है और 28 और 32-35 के बीच के दोनों हैं, वो कसम खा के वृंदावन में गए कि आजीवन दोनों ब्रह्मचर्य रहेंगे। और उनका बच्चा होश में वृंदावन, बोले महाराज वचन देते हैं जीवन में कभी गलती नहीं हुई। अब बोलो सुंदरी पत्नी है, सुंदर शरीर है, खूब रुपए कमा रहे, ब्रह्मचर्य प्रणाम है। साधक होकर के भी गंदे आचरणों की वृत्ति बनी रहती, वो गृहस्थी होकर के भी संत की तरह रह रहे, प्रणाम है इससे सदगृहस्थ। देखो कोई अवस्था, बूढ़ा थोड़ी जवान है, कह रहा मैं ऐसी आकांक्षा करता हूं, तो ये नहीं कर रहा, ठाकुर जी से कराना चाहते हैं। प्रणाम है बच्चा तुम्हारे भाव को। बॉडी बनाई कि बिगाड़ दी, आप विचार करो। बॉडी बनाने के लिए ये दवाइयों की जरूरत नहीं, ब्रह्मचर्य की जरूरत है। दंड बैठक मारो, ब्रह्मचर्य रहो, 2-4 किलोमीटर दौड़ो, पवित्र भोजन पाओ, मुर्गा मुर्गी नहीं, पवित्र भोजन पाओ। फिर आप देखो आपके शरीर में कैसा बल आता है, उत्साह आता है। तो ये जिनको भ्रम है कि हम बॉडी बना के फुला करके कुछ बलवान बन जाएंगे, बिल्कुल नहीं। ब्रह्मचर्य से रहो, सात्विक भोजन पाओ, कुछ व्यायाम करो, आपके अंदर पर्याप्त बल आ जाएगा। जब आप गंदे कार्य कर रहे होते हैं, शास्त्र विरुद्ध कार्य कर रहे होते हैं, तो आपका मन पूरे सपोर्ट में होता है। कभी वो आपको ऐसा नहीं कि गंदा कार्य कर रहे हैं दूसरा चिंतन करवा दे। ध्यान देना, जब आप विषय सेवन कर रहे होते, गंदे कार्य कर रहे होते, गंदे दृश्य देख रहे होते, गंदी बातें सोच रहे होते, तब आपको कहीं भी मन विक्षेप नहीं पहुंचाएगा। क्यों? कि उस समय अधीन करके पूरी की पूरी कैसेट लोड कर रहा है अपने अंदर, पूरा का पूरा माल समेट रहा है, कुप्रवृत्तियां
अंदर भर रहा है। और जो भजन में बैठे अब वो सब बमन कर रहा है, निकाल रहा है। जो अब निकाल रहा है तब परेशानी महसूस होती है। ये अनंत जन्मों के कुसंस्कार भरे हुए हैं। जो ये बात सत्संग से सुनकर निश्चय कर चुका है कि कामनाओं में सुख नहीं है, तो हम कामनाएं क्यों करें? अगर ऐसा निश्चय न करो तो तुम दुख की कामना करते हो क्या? तुम्हें दुख भरपूर मिलता है ना, तो ऐसे ही सुख भी घेर लेगा जो प्रारब्ध में है। तुम्हें उसके लिए कामना करने की जरूरत नहीं है। और कामना से ही सब होता तो पूरा विश्व कामना कर रहा है, वो सुखी हो जाता। कौन है ऐसा जो कामना नहीं कर रहा? वो भगवत अनुरागी ही होगा, दूसरा नहीं। तो कोई भी दुख जैसे नहीं चाहता, ऐसे तुम्हें बिना चाहे सुख भी प्राप्त होगा। जो शारीरिक परिस्थितियां हैं सुख की, वो स्वाभाविक आ जाएंगी। तुम चाह क्यों करते हो? तुम चाह करो प्रभु की प्राप्ति की। कम से कम आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि सत्संग सुनने में तो रुचि है, नहीं तो माया सत्संग सुनने भी नहीं देती। तो अब चूको मत। अब एक बार मन और बुद्धि के खिलाफ खड़े हो जाओ। जो इस शरीर में अहंकार कर लेता है, शरीर का अहंकार, मैं स्त्री मैं पुरुष, मैं विद्वान मैं जवान मैं रूपवान मैं गुणवान मैं धनवान, इस सब अहंकार के अंतर्गत ही आता है। और जो घर में आसक्त होकर ममता कर लेता है, ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान, ये व्यापार, ऐसा वो इस फंदे में ऐसा फंस जाता है कि फिर उसे धाम जाना है, सत्संग करना है, नाम जप करना है, भगवत भजन करके जीवन मुक्त होना, ये सब उसके लिए बेकार की बातें लगती है। बहुत सावधान, ये जाल है माया का। अपने वास्तविक कर्तव्य की तरफ दृष्टि यदि नहीं रखी तो ये सब व्यर्थ हो गया। वास्तविक कर्तव्य है भगवत प्राप्ति, ये सच्ची मान लीजिए सबके लिए। कब जगोगे? अगर इस जन्म में नहीं जगे तो कब जगोगे? जब से सृष्टि हुई यही सब करते चले आए। ये बहुत बढ़िया अवसर प्रभु ने दिया। जाग जाग, ये जागने के लिए अवसर दिया है। संत जो बोल रहे हैं उनकी बात मान लो तो परमार्थ का मार्ग खुल जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं खुलेगा। घूम घूम के उसी में भूल भुलैया में जाओगे। और सदगुरुदेव जो आज्ञा कर दे उस पर कभी भी अनुमति मत लीजिए। आज्ञा में अनुमति की गुंजाइश नहीं होती कि आपने कहा कि इतने बजे उठना है, तो अगर इतने बजे उठे तो चलेगा, और अगर वो हाँ कहने शुरू कर दिए तो आप गिर गए। ध्यान रखना, आज्ञा के बाद कोई अनुमति की गुंजाइश नहीं होती। मैं तुम्हें कहता हूं, तुम कभी इस मार्ग में निराश मत होना। मैं तुम्हें सच्ची अनुभव की बात बताता हूं। प्रभु जिस पर कृपा करके ऐसी विषम परिस्थिति देते उसके साथ रहते हैं। ये बात पकड़ लो। जब तुम्हें सब छोड़ रहे हो, प्रतिकूलता घेर रही हो, अव्यवस्था घेर रही हो, तो तुम आसपास अनुभव करना वो है, क्योंकि वो ऐसे में छोड़ नहीं सकता। जब वो इतना बड़ा कृपा करके हमारे साथ महामहिम कार्य कर रहा है, माया मुक्त करने, वो जानता है कि ये मत संत रूप में, गुरु रूप में, शास्त्र रूप में वो समझाते रहते, डरना मत। आपकी गुरुवाणी आपके अनुकूल हो। उसके लिए आसनों पर 6-6 घंटे पद्मासनों पर बैठे, हिल बिना हिले डुले, भीषण कष्ट हुआ पर उसे सही शांत। तो सुषुम्ना नाड़ी खुली, वीर ऊर्ध्वगामी में प्राणायाम के द्वारा प्राणों का सही, शरीर को व्यायाम के द्वारा स्वस्थ, आसनों के द्वारा वश में कर लेना, आहार के द्वारा पवित्र बुद्धि करना, इंद्रिय भोगों का दृश्य श्रवण संभोग इनसे दूर रहना, इंद्रिया पवित्र, तब जाके वीर ऊर्ध्वगामी, उसे कहते हैं अखंड ब्रह्मचारी। माना आपकी आचरण सही नहीं है, माना आपकी वो स्थिति नहीं है,
लेकिन बच्चा बच्चा होता है। ये थोड़ी कि ज्ञानी विज्ञानी हो तो ही वो उसका बच्चा है। अगर आपने सीधे उसी स्थिति में अंदर से, वो अंदर का विषय कोई नहीं जानता, अंदर के विषय से यदि आपने जोड़ लिया श्री कृष्ण में जैसा विजय है, विजय लिख लो, कुछ भी हो सब डिलीट हो जाएगा। हिसाब किताब पहुंचते पहुंचते केवल कृष्ण रहेगा। बोले रजिस्टर बहुत बड़ा है, बोले हाँ ले जाओ सामने, ले गए तो आए को स्याही फेरी है, सब कोरा कागज, केवल कृष्ण। हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो। भगवान के जन हो, ऐसे छोटी मोटी बात आई रो दिया बच्चों की तरह नहीं, 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे इस पर। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं, शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे एक दिन तुम जीत जाओगे। बस ये होता है कि हम लोगों को आत्मबल छीन हो गया विषयों से, तो लगता है हमारे बस की बात नहीं। शोभरी जी ये वृंदावन में मछली को मैथुन करते देख करके काम से पीड़ित हो गए और मानधाता की 50 पुत्रियों से ब्याह किया। अजामिल ने जंगल में वैश्या और वैश्यागामी पुरुष का संसर्ग देखा और भ्रष्ट होकर के वो वैसे ही हो गया। तो दृश्य भी बिगाड़ देता है हमारे चित्त को, संसर्ग भी बिगाड़ देता है, भोजन भी बिगाड़ देता है। तो हम दृश्य से बचें, संसर्ग से बचें और नाम जप करें। तो निश्चित है जितने साधु महात्मा है सब भगवान के बल से ही तो ब्रह्मचर्य है, भगवान के बल से ही तो अच्छे आचरणों वाले हैं। ये वासनाएं, ये गंदी आदतें आपकी जीवनी शक्ति को नष्ट कर देंगे। बोलो 15 से लेकर 25-30 तक आपने ब्रह्मचर्य सब नष्ट कर दिया। अब आप केवल दिखाई दे रहे हैं कि मनुष्य है, मनुष्य में अब आपके अंदर ज्ञान शक्ति, स्मृति शक्ति, बल शक्ति, लोक कल्याण शक्ति, वो केवल नाटक भले बोल लो, तुम्हारे अंदर नहीं रह गई है। अगर आप संयम से चलोगे, ब्याह हो, एक पत्नी व्रत ठीक से नियम, वो आप आगे गृहस्थ में भी होते हुए तेजस्वी रहेंगे। करो अस्त मैथुन और शनि साढ़े चढ़ा हुआ है इसलिए ऐसा होता है। बेवकूफी वाली बातें बच्चा है, अभी अवस्था है तुम्हारी वीरपात करने की। गेहूं की फसल तैयार हो रही है, गलेत पे हो, गलेत माने होता है दाना अभी पड़ रहा है और आप उसको काट लो तो ना भूसा होगा ना दाना होगा, व्यर्थ जीवन चला जाएगा। कम से कम 20-22 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर गृहस्थी में जाओ, संतान तेजस्वी होगी, देशभक्त होगी, माता पिता की भक्ति कर। ये क्या है, ना तो माता पिता समझा पाते हैं और ना टीचर समझा पाते हैं, और डॉक्टरों से सलाह लो तो गलत सलाह मिलती है। तो क्या फ्रस्ट्रेशन, क्या उसको निकाल के फिर आप कैसी बात करते हैं, कैसी बात करते हैं, जान से मारने की सलाह दे रहे हैं। उस आदमी की हालत क्या होगी जो 4 बार अस्तमैथुन करता है, 4 बार वीरपात करता है, उसकी हालत क्या होगी। अभी तो जवानी इसलिए है, आगे चल करके आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, कमर में मतलब दर्द हो जाएगा, गांठों में दर्द हो जाएगा, बात मान लो हमारी। सावधान हो जाओ, यहाँ कुछ नहीं, सबसे राग त्याग करके एकमात्र प्रियालाल के चरणों में आसक्त हो जाओ। बातें बनाना बहुत आता है लेकिन हृदय को समझाना बहुत कठिन है। जो हृदय को समझा ले वही विद्वान, वही ज्ञानी, वही महात्मा। जो अपने मन को चेला बना ले वही सच्चा गुरु। मन पे चेला बने हुए कोई गुरु होता ही नहीं। जो मन का चेला है वो कभी गुरु नहीं बन सकता। वही गुरु विश्व गुरु है, वही जगत गुरु है जो अपने मन को चेला बना ले, जाए से जहां जाए वैसे स्थापित कर दे उसे, तभी माना जाता है समर्थ महात्मा। विषयों का सेवन शरीर से भी ज्यादा घातक है मानसिक सेवन। समझना, साधक क्या समझता है कि मैंने कोई क्रिया तो की नहीं, अच्छा बहुत चतुर है, मानसिक पाप लगता नहीं, गलत बात। समझिए, शारीरिक सेवन से ज्यादा गंदगी पैदा होती मानसिक चिंतन से। ये जो कामना से बुद्धि अपरित हो गई है, वो लोग प्राय ऐसा कि अमुक बलि दे दो तो तुम्हारे पुत्र हो जाएगा, दूसरे के बच्चे को छीन कर तुम काट रहे हो, चाहे बकरा ही हो, मुर्गा हो, तुम्हारे बच्चा पैदा हो जाएगा। अरे वो अगर बच्चा तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं लिखा है ना तो नहीं होगा, अगर होगा भी तो ऐसे कृत्य के कारण वो तुम्हें जीवन में कभी सुख चैन नहीं लेने देगा, कभी तुम्हारी शांति नहीं आने देगा, हर समय तुम्हें अशांत और जलना होगा। अधर्म से किया हुआ जो भी अनुष्ठान है उसका परिणाम विनाशकारी और दुखदायी होता है।
उपासक को सांसारिक विनोद भरी बातें सुनकर हंसने का शौक नहीं होता। चलो अब ये प्रोग्राम देखते हैं जिससे हंसी आ जाए, जिससे हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। उपासक की वृत्ति नहीं, ये तो जगत में ऐसा होगा लेकिन भगत में ऐसा नहीं होता। उदासीन अति रही गुसाई, अंदर एक उदासीपन छा जाता है। जब तक प्रीतम मिले नहीं तब तक वो उदासी हृदय में और बाहर भी अनुभव में आनी चाहिए। बहुत बड़ी से बड़ी सुख सामग्री प्राप्त होने पर कोई हर्ष नहीं है, बड़ी से बड़ी सुख सामग्री नष्ट होने पर कोई शोक नहीं, इसे उदासीनता। ये हमारे प्रिय मित्र हैं, ये हमारे प्रिय संबंधी हैं, ये हमारे बंधु बांधव हैं और ये हमारे कहने पर प्राण भी त्याग सकते हैं। अगर ऐसी किसी के भी प्रति बात हो तो हटा देना, नहीं तो ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। डरते रहो इस बात से, किसी को अपना मत कहना, नहीं धोखा हो जाएगा। सामने कोई ऐसा दृश्य है जो हमें नष्ट कर देगा, मन सिखाता है, हमको छूना थोड़ी है, अब देख लेना है, समझना उसकी चाल को। फिर वो इतना तन्मय करेगा कि नाम छूट जाएगा। फिर वो धीरे से उस चेष्टा में तन्मय करके आपको क्रिया में रद्द कर देगा। ऐसे ही सारी चेष्टाएं, असत चेष्टाएं हमारे द्वारा होती है। सूक्ष्मता से देखना, वो पहले ढांढस बंधवाता है, विश्वास दिलाता है, नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं करने दूंगा, बस तुम छू लो, तुम देख लो, बस तुम संग बैठ लो, तुम ऐसा। वो फिर धीरे से आपको, फिर आप पछताएंगे कि ऐसा क्यों हो गया। प्रत्येक चेष्टा में इसका कार्य है उस विषय का मनन करके उसकी स्फुरणा को संकल्प रूप में बदल देना और उसको चेष्टा में उतार देना। और इतना कहने में समय ज्यादा लगा, उसको करने में नहीं लगता, तत्काल तदात्म कर देता है। उपासक को समय नहीं देता। मन को डांटो, ये मन बहुत बेईमान है। जब किसी को शराब पहली बार पीते हुए देखो तो ऐसे कहता, ऐसे मन कहता नहीं, और वो पीता, और फिर एक दिन उस घर में थप्पड़ मार करके पैसे लेकर के फिर जाता है पीने। मन को पकड़ाना होता है, गंदी से गंदी बात पकड़ा दो, वो बहुत जोर से पकड़ता है। अच्छी से अच्छी बात पकड़ा दो, उसको एक समझ लो कि एक तरह से वो अंधा आदमी है पर है बहुत बलवान। उसको जो पकड़ में आए तो बहुत जोर से पकड़ता है। अब इसने शरीर को पकड़ लिया, इसने भोगों को पकड़ लिया। देख लो, बार बार हम शास्त्र की बातें सुना रहे, लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहता। इसे फुसला लो, इसे डांट के दुलार के जैसे बने इसको सत्मार्ग में लगा दो। यही जीवन का हमारे सबसे बड़ा धर्म है, यही जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हम अपने मन को फुसलाए पा जाएं। विचलित होना हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। ये मार्ग ऐसे थोड़ी है, गिर गए हल्ला मचाने वाला मार्ग नहीं। अब मैं सूक्ष्मता से देखता हूं कहां से गिरा, क्यों गिरा, कौन सी ऐसी चूक हुई जो मुझे गिरा दिया। अच्छा, हमें लगता है हमारा खान पान बिगड़ा, मुझे लगता है कि ऐसा मेरा चिंतन छूटा, नहीं छूटने देंगे, नहीं खाएंगे ऐसा, ऐसी वस्तु नहीं देखेंगे, फिर आगे बढ़ते। अगर फिर फिसलते हैं फिर हम सावधान, अंतिम समय तक हम यही लड़ाई लड़ेंगे। आप सात्विक भोजन और ब्रह्मचर्य धारण करें। हमने 2 को देखा है। कानपुर में एक नामी पहलवान थे, मांस भक्षण करते थे। गांव का एक आदमी जो केवल दूध घी खाता था, वो उनसे सवाल थे शरीर में। देर न लगा, 5 मिनट में पछाड़ दिया तो रो रहे थे बैठ करके। देखो, ब्रह्मचर्य में एक अपार शक्ति, ब्रह्मचर्य का जो स्वरूप है वो महाबल संकल्प युक्त होता है। हमें लगता है अगर ब्रह्मचारी रहा जाए तो संकल्प से जो बल प्रकट होगा वो किसी को भी परास्त कर सकते हो। अच्छा, बहुत पढ़े लिखे हो और शराब पी के नाली के कीड़े की तरह पड़े हो, माता पिता का अपमान कर रहे हो, मनमानी बेविचार कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई क्या हुआ? पढ़ा लिखा भाई, विद्या तो वही जो विनय, पवित्रता, शालीनता, सभ्यता, नम्रता, ये तो सद्गुण विद्या में आज की रह नहीं रहे। पढ़े लिखे माता पिता को ऐसे डांट देते जैसे कोई नौकर से बात करता है। हम स्वतंत्र हैं। अरे विषयों के गुलाम, तू कब स्वतंत्र हो गया?
स्वतंत्र तो परमहंस जन होते हैं जिन्होंने इंद्रियों को अब जीत लिया और भगवदानंद में मस्त हुए, वो स्वतंत्र है। आज हमारे बच्चे बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, नशा, इनमें सब फंसा। इस समय ब्रह्मचर्य का समय, पढ़ाई का समय कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का समय आएगा, गृहस्थी में जाओगे, ब्याह होगा तो अपने उस विषय को भोगो। ये अभी विषय भोगने का टाइम है, नई अवस्था है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति का समय। तो नष्ट हो रहे। माता पिता कुछ कहें, लड़के उनको धमकी दे रहे हैं, ज्यादा कहें तो लड़के उनको मारे दे रहे हैं, माँ को पिता को लड़के मारे दे रहे हैं। सबसे पहली बात है, हम जब कहते हैं तो कोई समझ नहीं रहा, ब्रह्मचर्य की रक्षा की है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा अमृत तत्व है। ये मूर्खता के कारण लोग इसे ध्यान नहीं देते हैं। एक ने तो कहा कि संसार में भी यही सुख है, तुम भी उसमें भी कह रहे हो कि ऐसा। हम भाई तुम्हें सुखी करने के लिए कह रहे, दुखी करने के लिए तो नहीं कह रहे ना। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हारे मित्र हैं। तुम्हारा मन तुम्हें गलत रास्ता दे सकता है, लेकिन हम तुम्हें गलत रास्ता नहीं दे रहे। तुम सद्गृहस्थ हो तो संयम से चलो। जहां जहां मन जाए, जिस वस्तु में, जिस व्यक्ति में, जिस स्थान में, उसमें अपने आराध्य देव की तत्काल भावना कीजिए। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। जय हो प्रिया प्रीतम, जय हो प्रिया प्रीतम। आपका ये भी रूप, आपका ये भी रूप, आपका ये थक जाएगा मन, ये मन ऊब जाएगा, कहेगा नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि इसको स्वाद नहीं मिल पाएगा उस माया प्रपंच का। जहां जहां जाए वहीं वहीं ये सूत्र प्रभु है, मेरे प्रभु। जय हो प्रभु, आप नाम चल रहा है, जय हो प्रभु। आप ये हार जाएगा, और ये हार गया तो आप जीत गए। जहां ये हारा आपके अधीन हो जाएगा, इसको निराश करना है, इस बात से निराश हो जाएगा। संत जो बोल रहे हैं उनकी बात मान लो तो परमार्थ का मार्ग खुल जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं खुलेगा, घूम घूम के उसी में भूल भुलैया में जाओगे। और सदगुरुदेव जो आज्ञा कर दे उस पर कभी भी अनुमति मत लीजिए। आज्ञा में अनुमति की गुंजाइश नहीं होती। कि आपने कहा कि इतने बजे उठना है, तो अगर इतने बजे उठे तो चलेगा, और अगर वो हां कहने शुरू कर दिए तो आप गिर गए। ध्यान रखना, आज्ञा के बाद कोई अनुमति की गुंजाइश नहीं होती। जिनके संग से संसार फीका लगने लगे, भूले गृह व्यवहार, जिनके संग से तुम्हारे हृदय में वैराग्य बढ़ने लगे, विषय त्याग का उत्साह आने लगे, भगवान नाम जप करने की रुचि होने लगे, और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करूंगा ऐसा निश्चय होने लगे, जान लेना मुझे महात्मा का साक्षात्कार हो गया। और साधु को मन को ऐसे मार, वेग, हिंसा का वेग, भूख का वेग और जनेंद्रिय जनित मैथुन का वेग जो सह जाता है, वही महात्मा निरंतर भजन कर सकता है, वही उपासक निरंतर भजन कर सकता है। नहीं, यही वेग आकर उसके भजन में अंतराय पैदा कर देते हैं। अच्छा सोचो, अभी 12 वर्ष का बच्चा है, अब उसने गंदे आचरण शुरू कर दिए, वीरनाश करना शुरू कर दिया। अब वो जब 22 वर्ष का होगा तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। अच्छा 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहा, फिर वो गृहस्थी में गया, तो कुछ उसका गृहस्थी नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि परिपक्व हो गया ना, उसका जो सप्तम धातु परिपक्व हो चुकी, तो उत्तम संतान होगी और वो धैर्यवान होगा, उसका माइंड जो है काम करेगा। कभी भी किसी भी पुरुष का किसी भी तरह से संग एकांतिक न स्वीकार करें, चाहे रिश्तेदार हो चाहे नातेदार हो, कभी एकांतवास न होने पावे। सबसे पहली बात, अगर घर में कोई नहीं है तो हमें किसी से नहीं मिलना, चाहे मेरा पूज्य से पूज्य, चाहे वो वृद्ध हो चाहे जवान हो चाहे कोई भी हो, प्रथम बात। दूसरी बात, अपने द्वारा किसी भी तरह की गंदी हरकत नहीं करनी, मोबाइल में गंदी बातें देखना, अपने शरीर से कोई गंदी चेष्टाएं स्वयं अपने आप में करना, फिर वो तो नाटक नौटंकी बना रहेगा, फिर उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। इतनी मोटी ग्रंथ होगी, हम उसे कंठस्थ कर लेंगे, पूछो कहां से पूछोगे, पर यह तभी होगा जब ब्रह्मचर्य ठीक होगा।
खान पान ठीक होगा, नहीं तो स्मृति का नाश हो जाता है ब्रह्मचर्य। आज जो नए बच्चे हैं ना, ब्रह्मचर्य का नाश मतलब स्मृति का नाश, दिमाग प्रमाद, गंदी बातें देखना, यही सब अच्छा लगेगा। यानी हम कह रहे ब्रह्मचर्य में इतनी ताकत है कि कोई भी बात आप सुनाओ और 10 दिन बाद आप पूछ लो आकर के, वही वैसे उस मिलेगी। नहीं, विवेक, अगला कदम रखने के पहले विचार करो मेरा कदम कहां रखा जा रहा है, क्या होगा अगर मैं ऐसा करूंगा तो होगा क्या। नहीं, बहुत बार ये सब किया, अब नहीं और भाग पड़े, ज्यादा नहीं के चक्कर में ना पड़े, उस स्थान से भाग पड़े जहां सामने भोग उपस्थित हो। धैर्यवान यदि ऐसा है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा तो भी वहां ज्यादा न टिके, हट जाए। जब कोई आपको आदर से बुलाए, कोई सम्मान करे, तो आपकी दृष्टि में भी वो नहीं आना चाहिए, आंतरिक दृष्टि में। जैसे कोई हमें जिस गली में जाते हो गाली देता हो और हमसे द्वेष मानता हो, तो हम उस गली में भी नहीं जाना चाहेंगे, अहंकार होने के कारण। ऐसे भक्त जिस गली में आदर होता हो, माला पहनाया जाता हो, उसकी कीर्ति सम्मान हो, उस गली में नहीं जाना चाहिए। और जिस गली में अपमान होता हो, गाली मिलती हो, हफ्ते में 1-2 बार तो उसमें जाना ही चाहिए, जिससे पता चलेगा कि हमारे हृदय की स्थिति क्या है। यह है उलट याप में समा, ये उल्टा मार्ग है। अच्छा, आप खुद बताओ, एक बार ब्रह्मचर्य क्षीण होने के बाद आपको शारीरिक और मानसिक परेशानी होती है कि नहीं? हर तरह से होती है ना। तो देखो वो गलत है ना, चाहे डॉक्टर कहे चाहे मित्र कहें, वो गलत उपदेश देते हैं ना। यदि आपका स्वाभाविक ब्रह्मचर्य क्षीण होगा तो आपको उत्साह, शारीरिक फुर्ती बढ़ेगी। ध्यान देना, महीने 2 महीने 2.5 महीने में जब स्वाभाविक ब्रह्मचर्य स्वप्न दोष आदि होगा, वो आपकी शक्ति नहीं होगी, वो संतान उत्पत्ति करने वाला वीर्य नष्ट नहीं होता, वो क्रिया से ही होता है। अगर बादाम ज्यादा खाओगे तो लीवर खराब हो जाएगा। देख, कुछ दिन बाद देख लेना, ये जो लोग कहते हैं ना कि अरे बाबा लोग सब कहते हैं, देख लेना तुम्हारे पुरखा पानी पा जाएंगे। तुम तो हमारी आत्मा हो, इसलिए हम तुम्हें प्यार से समझाते हैं। जैसे हम कहते हैं तुम ब्रह्मचर्य रहो, हस्त मैथुन मत करो, गद्याचरण मत करो, व्यभिचार मत करो। ये ब्याह की जो एक प्रक्रिया है, आपको एक सीमित बांधने के लिए है कि आप भ्रष्ट आचरण न करें, आप धर्म से युक्त होकर भगवत मार्ग में चले, आराधना करते हुए एक आराधक की तरह एक संयमित जीवन व्यतीत करें। मस्त जीवन, एकदम तुम अविनाशी के बच्चे हो। शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में फंसकर मेव मेव बोल रहा है, बस अगर दहाड़ना सीख जाए तो कोई भी उसे परास्त नहीं कर सकता। ऐसे भगवद अंश, तू प्रपंच में फंसकर अपने को इतना दीन क्यों देख रहा है? तू ऐसा है कि भगवान के दिव्यास्त्र में भी ताकत नहीं तेरे को मार सके। तू अविनाशी का अविनाशी बच्चा है, विनाशी भोगों को, विनाशी शरीर को मैं मान के इतना भयभीत, इतना दुख, ठीक नहीं। अब तो रहा नहीं जा रहा, अब वो भटक रहा है, क्या करूं, कैसे करूं, कहां वो पाऊं, ललक रहा है। बड़ी दुर्गति की ये स्थिति होती है। प्रायः हर साधक इस आग से जल करके आगे निकलता है। आग बुझाने की चेष्टा मत करना। इसमें अगर आपने थोड़ी भी बैलेंस बनाने की कोशिश की तो मार्ग छूट जाएगा। इस आग से ही निकलना है, पक्का तय करो। आग को बुझा करके निकलना है, कभी नहीं, निकल ही नहीं सकते। एक वो घोड़े पे जा रहे थे, तो एक घोड़ा लेकर के, तो एक जवान, एक बूढ़े उनके पिता थे, तो उन्होंने पिताजी से कहा कि आप घोड़े पे, पहले तो दोनों ऐसे घोड़े को लिए जा रहे थे, बोले तो कैसे मूर्ख हैं, खाली जा रहे हैं। उन्होंने पिताजी को बैठा लिया, बोले यार बूढ़े को शर्म नहीं लगती, वो बेचारा लड़का पैदल चल रहा है। तो उसने सोचा कि लोग ऐसा करें, तो उसको, लड़के को बैठा दिया, बूढ़ा पैदल हो गया। तो बोले यार इसको जवान, इसको शर्म नहीं लगती, बूढ़ा पैदल चल रहा है। तो दोनों बैठ गए, बोले हराम का घोड़ा मिला होगा, दोनों चढ़े हैं। दोनों उतर गए, बोले कितने बेवकूफ है, घोड़ा खाली जा रहा है। मतलब किसी भी तरह से संसार ये नहीं बर्दाश्त कर सकता, वो तो उपहास करेगा ही करेगा। अब ये बच्चे की अवस्था है, इस समय तो बिजली जैसा पावर शरीर में, 18-20 की अवस्था मतलब समझते हो, उद्दंडता की मूर्ति, मतलब हर समय एक शरीर में दिव्य तेज, दिव्य कांति, दिव्य उत्साह। अब आजकल के
15-18 वर्ष के ऐसे बच्चे कि अगर 4 सीढ़ी चढ़ के आए तो गांठों में ऐसे आदत। अब ऐसी अवस्था में तो 5 बार 8-9 खंड की अगर बिल्डिंग हो तो उतर चढ़ के जाए फिर भी ऐसी दशा न हो, क्योंकि ब्रह्मचारी अवस्था होती है। आज जो चेहरे पे चमक नहीं है, आज जो शरीर स्वस्थ नहीं, तो क्या भोजन नहीं खा रहे? क्या नहीं, सब खा रहे, पर व्यायाम नहीं कर रहे, संयम नहीं है। इसके कारण न चेहरे पे तेज है, न बुद्धि में प्रकाश। बुद्धि चतुर है और उसमें ज्ञान का प्रकाश नहीं है। खूब खा पी रहे हैं पर शरीर में बल नहीं है, अध्यात्म बल नहीं, क्योंकि काम आदि ने शरीर को नष्ट कर दिया है, विकारों ने शरीर पर आक्रमण कर दिया है। 2 बातों से नवीन पीढ़ी को बचाया जाए, पहला व्यभिचार से जिससे ब्रह्मचर्य, और दूसरा आहार से। जो गंदे आहार हैं वो कभी बुद्धि को शुद्ध नहीं होने देंगे। आपको सच्ची कहता हूं, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। बहादुर आदमी चोट लगने पर और खूंखार होता है। कायर आदमी ने एक बूंद खून देखेगा दैया रे भाग गए। तो ये कायरों का मार्ग थोड़ी है, सूरवीरों का मार्ग है। अगर कहीं भी हम झुकते हैं तो हम सावधान होते हैं। ये कौन सी ऐसी वृत्ति है जो मुझे रौंद दिया, गिरा दिया? सूक्ष्मता से उस वृत्ति को पकड़ा और कस दिया। तलवार की नोक पर गाय का मांस चखाया जाता था धर्म भ्रष्ट करने के लिए। आज पैसा लगाकर खाते हो, पूछते हो कहां का है? कैसी बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही। हम उस धर्मावलंबी हैं, धर्म पे चलने वाले हैं जहां गर्दन कटवा दी गई है पर चखा नहीं है। ये जो विदेशी जन आए थे, जो अधर्मावलंबन करने वाले आए थे, वो तलवार की नोक पर तो कटवा दी गर्दन, लेकिन गाय का मांस नहीं चखा। आप देश विदेश जाते हो, जो आपको मांस मिलता है वो आप पूछते हो क्या किसका है? बस खा लेते हैं। जिन भोगों के इस बात का कि हमें संसार में कोई प्यार नहीं करता, कोई अपना नहीं, तो यही तो सिद्धि है। आओ इधर, हमारे मार्ग में ये लाभ है कि कोई हमें प्यार न करे, क्योंकि ये सम्मान, ये प्यार प्रभु से विमुख कर देता है। देखो हम जी तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, तुम चले गए तो मेरा क्या होगा? अब उसकी बात में ही समझो तुम्हें कितना प्यार कर रहा हो। क्या कह रहा है? तुम चले गए तो मेरा क्या होगा? ये प्यार है? क्या सोच रहा है वो? मेरा क्या होगा? बस पकड़ लो, कोई तुम्हारा नहीं। शारीरिक सेवन से उतना सुखासक्ति नहीं पैदा होती जितनी मानसिक चिंतन से। देखना खुद, जब ये मन आपको किसी भोग के लिए आकर्षित कर रहा हो तब देखना कैसा वो सुख देता है, और जब आप उसी भोग को भोग रहे होंगे तब देखना फिर लगता है कि वो तो जो चिंतन में था वो तो समझो शारीरिक क्रिया से ज्यादा घातक मलिनता पैदा करता है मानसिक भोगों का संयोग। बहुत बड़ी से बड़ी सुख सामग्री प्राप्त होने पर कोई हर्ष नहीं, बड़ी से बड़ी सुख सामग्री नष्ट होने पर कोई शोक नहीं है। इसे उदासीनता कहते हैं। न हर्ष है न शोक है, न मित्र है न शत्रु है, वो उदासी रहता है। ये उदासीनता भगवान की कृपा से आती है। इसमें फिर किसी विषय संयोग की इच्छा ही नहीं रह जाती। जगत के किसी भी व्यक्ति से, वस्तु से हमारा प्रेम ना होने पावे, यह अध्यात्म है, भगवत मार्ग। बड़ी चतुरता की बात है इसमें। सब जीवन सो प्रीति आदेश है, पर रीत निवाहत आपनी, श्रवण कथन परतीत, यह जो कृपा हरिवंश की। आपको व्यवहार सबसे प्रेम का करना है, पर किसी से प्रेम ना होने पावे, ये बड़ी बात। सबकी सेवा करनी है, लेकिन ममता ना होने पावे किसी से भी। समलो भाई, सबसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, बहुत कीमती आपका जीवन है। जिस जीवन को छोटे छोटे बच्चे गांजा, भांग, अफीम, ड्रग्स, चरस, ये क्या हो रहा है? अभी आपकी 20-22 वर्ष की अवस्था है, आप व्यसन में आसक्त हो गए, आप व्यभिचार में आसक्त हो गए।
तो किस बुद्धि से आप देश सेवा करेंगे? किस बुद्धि से आप अपना उद्धार या अपने परिवार को सुख पहुंचाएंगे? ब्रह्मचर्य जीवन है, ब्रह्मचर्य जीवन है। ब्रह्मचर्यहीन जीवन मृत्यु है।